ओम श्री महागणपते नम श्री महागणपते नम नमस्य 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 ओम श्री गौरभ्याम नम श्री गौरभ्याम नम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् दुर्गा दुर्गा सनेत पद्मिवाणी नमच्छिनि सन्नासिनी हंडि महापनमगांडतुलक्नमलदुमलकनमास्वरूपिणि दुर्मार्गप्रद दुर्गंभित दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यानावसिनी हनुमास्वरूपिणि दुर्मार्गप्रद दुर्गम विदुर्गमस्यः ओम सर्वमंगलमले शिवे सर्वासाधिके शरणत्वं के गौरी नारायणी नमस्तुते ओम सर्वमंगले शिवे सर्वासाधिके शरणत्वं के गौरी नारायणी नमस्तुते ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमदात्री शिवा स्वास नमस्तुते ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमदात्री शिवा नमस्तुते ओम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोन में सहस्त्र नाम तत्तुलसी राम नाम राणे राम रामेत रामेत रमे रमे मनोन में सहस्त्र नाम तत्तुलसी राम नाम राणे ओम श्री जानकी नमः श्री लक्ष्मण शेष नागवत लक्ष्मण देवता नमः श्री हनुमते नमः ओम श्री दुर्गा दुर्गार्चने ब्रह्मचे सन्नासने निवापन मंगलश्रीः ओम विश्वलक्ष्मीभ्यां नमः विश्वलक्ष्मीभ्यां शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः ओम श्री साई नमः नमः ओम श्री बृहस्पति गणपति ओम श्री बृहस्पति गणपति ओम श्री महाकाली नमः ओम श्री महाकाली नमः श्री राम जय राम श्री राम जय राम 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 जय राजा राम राम जय सीताराम जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनत्यों सिख तुम्हारी धरि सीसा अब मैं जन्म संमोहित हारा को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरी, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपने जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी रह न जाए बिनु किए बरेसी तो कौतिक कहन आल सुनाही बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आप से रहा नहीं जाता है तो संसार में बर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों के लिए आलस तो होता ही नहीं। जन्म कोटि लगे रगर हमारे बरऊ संबुनता रहूं कुमारी तजौ नारद करे उपदेशो आप कहें सत बार महेशो। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि यह या तो शिव जी को वरूंगे नहीं तो कुमारी ही रहूंगे। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी को उपदेश को नहीं छोड़ूंगे। मैं पापरों कहीं जगदम्बा तुम ग्रह गौनहु भयो विलम्बा देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो जाएगी। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात नाई चरण सिर मुन चले पुनि पुनि हर्षत गात। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि हिमवंत पठाए कर बिनती गिर जहीं ग्रह लाए बहुरि सप्त ऋषि शिव पहि जाए कथा उमय कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके आपको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा हरसि सप्त ऋषि गौने गेहा मन थिर कर तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला तै सब लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई हारे सुर करे विविध लड़ाई तब बिरंज सन जाय पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहाँ बुझाए विधि धनुज निधन तब होय शंभु शोक संभूत सुते जीतै रन सोय। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए तथा सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपाल को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, तनुज निधन तब होय। शंभ शोक संभूत सुते एहि तैन न सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, यह इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु उपाय, होय ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्षी मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल के। हाँ, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने तो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। तेहि तप कीन संपत्ति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जतपि यहाँ असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी के पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छोड़कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरे एक बात सुनो। पठुओं काम जाए शिव पाही, करें छोप शंकर मन माही। तब हम जाए सिमय सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे, जबरदस्ती विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होय, मत अति नीक कहीं सब कोई। अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यों विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं के हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन की कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहूं असमान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुध कहे परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजहु जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलो सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष करे सहित सहाय। चलत माने अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यों जबहि बारिचर केतु, क्षण मोह मिटे सकल सुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेद की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। भाग्यों विवेक सहाय सहित सो, सुभट संजुक मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रने, महु जाय तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा। दुई मात कहि रतिनाथ, जय कहु कोपि कर धन सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए
उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जे संयोग जग अचर चरे, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय में मदन अभिलाषा, लता निहारी नवै तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुद कह धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जहे असी दशा जन के बरणी, को कही सकई सचेतन करणी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय गांव बस समय बसा बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कहीं गई, तब चेतन जीवों की करने कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचार करने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के बस हो गए। मत ने अंधु व्याकुल सब लोखा, निस दिन नहीं अवलोक कहीं कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकित रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर, सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहो बखानी। सदा काम के चेरे ज्ञानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरह में हो गए। भय काम बस जोगी, इस तापस पावरन की को कहें। देखें चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अब लाबिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अवलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड बेटर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्य को कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्री सारे संसार को पुरुषमय देखने लगे। पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहो धीर सब के मन मन सिज हरे। जो राखे रघुबीर ते, उबरे तहि काल महु। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। सिर्फ न जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयों, जो लगी काम संभु पै गयों। सिवै बिलो की प्रशंस क्यों मानो, भयों जथा तिथि तिथि सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव ऐसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर से जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन होता है, दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रच शिव उपाय। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरो राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, करते कछु बिनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों को कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तणागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगते अनुरागा, देख मुयहु मन मन सिच जागा।
वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ गया, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनो भव मोह मन, बन सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही। बिगसे सरिन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस दव, करि गान नाचै अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। उन वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती थी। कामदेव अग्नि का सच्चा मित्र, शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिलने लगे, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोले बोलने लगे, और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। श्री राम में सब जग जानी, राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। सकल कला कर कोटि विधि, हारों सेन समेत। चले न अचल समाधि से, को प्यों हृदय निकेत। कामदेव अपने सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी ने अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, ते पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता की श्रमन लगी ताने। आपके वृक्ष को एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांव चढ़ाए। अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्होंने कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषिक उर लागे, छोटी समाधि समुद्र आगे। भयों एस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी से सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बार छोड़े जो शिव के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयों कोप कंप्यों त्रैलोका। तव शिव तीसर नयन उघाड़ा, चितवत काम भयों जरि छाड़ा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारे। समुझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गए। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबलान रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति को की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गए। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति दवनाथ कर होई नाम अनंगो। बिनु बप व्यापहि सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग हो गया। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गौनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी ने वचन सुनकर रति चली गए। तब अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद अवतंसा।
फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा से एक सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उनके सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। सजभूषण शिव जी को प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तो कहूँ अमर आए कहीं है तो कहे विद तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं तथापि हे स्वामी भक्त वत्सल और आपसे मैं विनती करता हूँ सकल सुरन के हृदय अंश सकर परम उछाओ निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिया भय लोचन सोई कछु करऊं मदन मद मोचन काम जार रति कहूं बरु दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वो बहुत ही अच्छा किया। सासति कर पुनि करहि कुपसाओ नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव पार्वती तब कीने अपारा करहु दास अब अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है। वे पहले दंड देकर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब तुम्हारे अंगीकार कीजिए, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुख माने तब देवन दुंद भी बजाए बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय जय की गाना गाए। देवताओं के स्वामियों की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सब ऋषि आए तुरत ही विधि भवन पठाए प्रथम गए जहां रही भवानी बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनो तब नारद के उपदेश अब भा झूठ तुम्हार पन जारो काम महेश। नारद जी ने उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण छूट ही गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जग पानी। महत्वपूर्ण तीसरा विश्राम होता है। जय श्री राम। श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जग पानी। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम।